जय हिंद। तो बेसिकली नई शिक्षा नीति प्री प्राइमरी के तहत अब आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऐसे में हम सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और प्री प्राइमरी में कन्वर्ट के साथ साथ ही जो आंगनबाड़ी भवन निर्माण का कार्य है उस पर भी काफ़ी मजबूती के साथ काम किया जा रहा है। चूँकि कहीं कहीं आंगनबाड़ी केंद्र कहीं प्राइवेट घरों में चलाए जाते थे, प्राइवेट कमरों में चलाए जाते थे, या कहीं कहीं आंगनबाड़ी के जो केंद्र थे वे जर्जर हो चुके थे। तो ऐसे में सरकार की तरफ से अब उसे बिल्कुल नए सिरों से बनाया जाएगा और जहाँ कहीं भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है वहाँ नए भवन का निर्माण भी किया जाएगा। तो साथियों, नई शिक्षा नीति के तहत स्पेशली आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट करने के साथ साथ राज्य सरकार एक बड़े समायोजन की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रही है। तो ऐसे में आज की जो बड़ी खबर वह स्पेशली हमारे उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से निकल के आ रही है। तो चलिए ऑफिशियल न्यूज़ पे चलते हैं। वहाँ से आंगनबाड़ी भवन निर्माण के संबंध में साथ साथ आगे समायोजन के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होने वाली है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे जनपद में 1705 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इनमें सिर्फ 279 के पास ही खुद का भवन है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की है। चूँकि साथियों स्पेशली यह एक जिले से भले ही संबंधित हो लेकिन पूरे भारत के सभी राज्यों को यह प्रभावित करने वाली है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत पूरे भारतवर्ष में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर जितने भी आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्त्री हैं उन्हें समायोजन के तहत सहायक अध्यापिका के पद पे प्री प्राइमरी हेतु चयनित करने की सरकार की पूर्ण योजना है। और इसके साथ साथ आगे भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका समायोजन अभी होना बाकी है। इसी क्रम में शिक्षा मित्र भी हैं, इसी क्रम में हमारे एनटीटी और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी भी है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे आंगनबाड़ी की। तो आगे चलते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासन के जनपद में 16 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी थी। प्रति भवन 8,06,000 रुपये मंजूर हुए थे। भवन निर्माण के लिए जिला कार्यक्रम विभाग ने आरआईएस को 32 लाख रुपए जारी कर दिए, लेकिन आरईएस ने धनराशि कम होने पर भवन निर्माण से हाथ खड़े कर दिए। पिछले वर्ष जुलाई माह में जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतों को कार्यदायी संस्थान नामित करते हुए पैसा हस्ताक्षरण के आदेश दिए थे। जिला कार्यक्रम विभाग ने डीपीआरओ को ग्राम पंचायतों का खाता नंबर उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा, लेकिन 8 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी पंचायती राज विभाग को कार्यक्रम विभाग ग्राम पंचायतों का खाता नंबर उपलब्ध नहीं करा सका। नतीजतन अब तक एक भी भवन का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। कार्यक्रम विभाग ग्राम पंचायतों का खाता नंबर उपलब्ध नहीं करा सका तो मार्च माह में पैसा सरेंडर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। ऐसे में भवनों का निर्माण भी अधर में लटक जाएगा। जिला परियोजना प्रबंधक जिला पंचायत राज कार्यालय वंश बहादुर ने कहा कि ग्राम पंचायतों के खाते व्यक्तिगत निधियों के लिए होते हैं, आंगनबाड़ी का पैसा लेने का कोई प्राविधान नहीं है। शासन ने खाता नंबर देने के लिए मार्गदर्शन मांगा है, यानी कि स्पेशली जो ग्राम पंचायतें होती थी उनके खाते में अब सीधे पैसे न जाकर प्रशासन की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए किस तरह पैसे ड्रा किए जाए उस पर विचार विमर्श चल रहा है। यहाँ बनने के लिए यहाँ साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो स्थान दिया गया है यहाँ बनने आंगनबाड़ी भवन। तो ब्लॉक बडोखर के बक्छा गांव में, फुलवा, पुरवा, कमसिन के लखनपुर में इत्यादि यहाँ पे लगभग गांव दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ जितने भी आंगनबाड़ी हमारी सहायिकाएँ हैं, आंगनबाड़ी हैं, उनको वहाँ पे रखा जाएगा। आंगनबाड़ी भवन निर्माण की लागत 8,06,000 रुपये निर्धारित है। इसमें मनरेगा के 3 लाख रुपए भी खर्च होंगे। 2 लाख जिला कार्यक्रम विभाग व 1,06,000 ग्राम पंचायती को खर्च करना होगा। तो ऐसे में हम सभी को पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव माहौल होने की वजह से चीज़ें थोड़ी अटकी हुई थी। अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं। जल्द ही जहाँ जहाँ पैसे ड्रा होने और इसके साथ ही साथ जहाँ कहीं भी आंगनबाड़ी नए भवनों का निर्माण होना है उसके लिए पंचायती राज भवन से स्पेशली डिटेल्स मांगी गई है और जल्दी उनके खातों में पैसा ड्रा इस निर्माण को प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऐसे में नए सत्र के साथ साथ सरकार की ये भी मंशा है कि अब संविदा को समाप्त कर अस्थायी नियुक्तियाँ दी जाए। तो इसके लिए भी काफ़ी जोरों से काम चल रहा है। जल्द ही आपको ऑफिशियली लेटर के माध्यम से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप बिल्कुल बदलने वाला है और उन्हें बिल्कुल प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर काफ़ी बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं को समायोजित किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र आते हैं, एनटीटी एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी आते हैं। इसके साथ साथ जो स्पेशली बीएड अभ्यर्थी हैं 2011 या उससे पीछे, उन पर भी विचार विमर्श चल रहा है। तो बेसिकली ये रहा आंगनबाड़ी भवन के संबंध में। तो ये स्पेशली उत्तर प्रदेश बांदा जिले का है। तो हर एक जिलों में यह चीज़ें होनी है, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड, किसी भी राज्य को, प्रत्येक हर एक जगह आंगनबाड़ी केंद्रों के नए निर्माण हेतु, उनके भवन के निर्माण हेतु, उनके अंदर क्या क्या किट भेजे जाए उसके बजट हेतु कहीं
न कहीं नई शिक्षा नीति के तहत सभी पहलुओं पे काफ़ी ज़ोरों से काम चल रहा है। चूँकि अगले महीने में नया सत्र लागू होने वाला है, ऐसे में सरकार की पूरी मंशा है कि नए शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष से या इस नए सत्र से प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी समायोजन का जो कार्य है वो प्रारंभ कर दिया जाए। तो बेसिकली अब चीज़ें आपको बिल्कुल मैंने पूरा प्रयास किया कि स्पष्ट कर पाऊँ। तो साथियों, यहाँ पे एक बात और मैं आप लोगों के साथ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति के तहत जितने भी समायोजन होने वाले हैं, चाहे वो सामान्य शिक्षा मित्र से संबंधित हो, सामान्यतः आंगनबाड़ी संबंधित हो, हमारे एनआईआर से डिलेड अभ्यर्थी के साथ साथ एनटीटी अभ्यर्थियों से संबंधित हो, हर एक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पे ऑफिशियली चीज़ें आप तक ससमय पहुँचाई जाती हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी तरह का संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उसका अवश्य रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।